Hello students, once again I Pramod sir welcomes you all in maths period. Okay students, in second lesson of fractions, today's topic is multiplication of mixed fraction. अब टिल नाउ हमने फ्रैक्शंस के टाइप्स, बाद में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन में हमने 3 पार्ट्स देखे हैं. नाउ इट्स द लास्ट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. So students, let us take one of the example. I am going to take one of the example of mixed fractions. दोनों भी mixed fraction है. Suppose these two are mixed fraction, we know it, right? Now इनका हमको multiplication करना है. तो students सबसे पहले हमें पता है इसको छुड़ाना पड़ेगा, इस mixed fraction को, and we will try to convert it into improper fraction. 4 6 are 24. 24 plus 1 25 upon 4. ये क्या हो जाएगा? अपॉन 4 इंटू. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट भी है. नेक्स्ट पार्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? ये राइट. इसको भी हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. 2 4 8. 8 plus 1 9 और ये 2 एज इट इज, राइट. दैट मीन्स हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो दोनों भी मिक्स फ्रैक्शंस है, बिफोर मल्टीप्लाइंग देम वी जस्ट कन्वर्ट दीज टू मिक्स फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट. नाउ स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, 25 into 9 and denominator into denominator, 4 into 2. So what will be the result? 25 9s are 225 हो जाएगा. वो 25 into 9 we will get 225 and 4 2s are 8. यहाँ पर स्टूडेंट्स एक भी कॉमन फैक्टर नहीं थे, इसलिए ये तो आंसर आ गया. बट नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू वंस अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो इसको कैसा करेंगे स्टूडेंट्स? 225 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, राइट. 8 से डिवाइड करेंगे. देखो स्टूडेंट्स, 8 2s are 16, 6 रिमाइंडर्स 5, 8 8s are 64. नाउ क्वोशंट इज 28, तो यहाँ पर आएगा 28 और रिमाइंडर जो है वो आएगा यहाँ पर, राइट स्टूडेंट्स. सो द कन्वर्शन इज 28 होल 1 upon 8. ये हो गया आंसर, हमारा फाइनल आंसर. सो स्टूडेंट्स you can take this example also, right, and we will see many examples in exercise 2a. Okay, so students, I am going to start exercise 2a now. So students, I have written first question, some examples here in exercise 2a. So students, let us start. The question is multiply. Multiply question में हम ये b देख रहे हैं, 7 upon 8 into 10 equals to, right. स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपरली, तो 10 और 8, 10 न्यूमरेटर में है, 8 डिनोमिनेटर में है, तो इन बिटवीन टू कॉमन दिख रहा है हमको, 2 कॉमन फैक्टर है. सो व्हाट कैन वी डू? 2 4s are 8, right. 2 4s are 8 and 2 5s are 10. So what will be the answer? 7 into 5 न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर 35 अपॉन, यहाँ पर तो 4 है, तो 10 यानी 10 अपॉन 1 ही रहेगा, तो 4 1s are 4. So this will be the answer. Okay students, now let us see the question D. Here 8 upon 9 into 6 upon 7 is the question. 8 upon 9 है into 6 upon 7 है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखने के बाद में एक बात ध्यान में आती है स्टूडेंट्स कि 3 इसमें और 6 में है, यानी न्यूमरेटर 6 और डिनोमिनेटर के 9 में. विच कॉमन फैक्टर इज देयर?
3. So students, what will we do? 3 2s are 6 and 3 3s are 9. देखो स्टूडेंट्स, ये जो हम कैंसल करते हैं इसको हम कैंसल बोलते हैं। तो ये जो हम कैंसल करते हैं तो सिर्फ एक ऐसी स्लांट लाइन देना, बस ऐसा, इसको ऐसा 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 नहीं कर देना, इरेज नहीं करना, या फिर दो तीन तरफ से ऐसे वैसे लाइन नहीं देना, जस्ट एक ऐसी तिरछी लाइन देना, स्लांट लाइन, और वो कट होने के बाद में भी हमको वो ओरिजिनल नंबर वी शुड केपेबल टू सी इट प्रॉपरली। ओके, सो स्टूडेंट्स, 3 3s are 9 and 3 2s are 6. Now students, 8 7 में तो कुछ कॉमन है नहीं, so 8 into 2, 8 2s are 16 and denominator into denominator, 3 into 7, 3 7s are 21. So I hope these are the very easier questions. Now students, G, 12 upon 25 into 10 upon 18, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं अभी 10 और 25 में तो 5 कॉमन है, 5 2s are 10, 5 5s are 25, राइट। 12 और 18 में कॉमन फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, दोनों में 6 भी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा जो पार्ट है उसको हम ले लेंगे कॉमन फैक्टर को, तो 6 से डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 6 2s are 12 और डिनोमिनेटर में 6 3s are 18। तो न्यूमरेटर में देखो स्टूडेंट्स 2 into 2 है और डिनोमिनेटर में 5 into 3 है। सो स्टूडेंट्स, द अल्टीमेटली आंसर विल बी 4 upon 15। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट होगा फाइनल आंसर, तो हमको हर जगह पर इन दिस वे वी हैव टू राइट डाउन द फाइनल आंसर। इस तरह से हमको फाइनल आंसर लिखना है और कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही आंसर लिखना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, H, 81 upon 100 into 25 upon 36। सो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, 25 का तो टेबल में 100 आता है स्टूडेंट्स, सो इट्स वेरी इजी आई थिंक। सो 25 1s are 25 और 25 4s are 100, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, 81 और 36, इसमें 3 भी कॉमन है स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 + 1 9 और 3 + 6 9, तो 3 से भी डिविजिबल है, बोथ 9 से भी है, बिकॉज दोनों की एडिशन 9 भी आ रही है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, 9 से अगर हम जाएंगे, 9 4s are 36 और 9 9s are 81, right? So in the numerator part, 9 into 1 will be there and the denominator 4 into 4. So students, ultimately we will get the answer like this: 81 upon 100 into 25 upon 36. The answer is 9 1s are 9 and 4 4s are 16. Of course, no common factor other than 1, so it's in simplest form. So students, the remaining questions of this, that is A, C, E, F, these 4 questions you should solve at home, okay, and it will be homework regarding this first question, multiply. Now students, let us see further part. Now students, in second question, the second question is also multiply. Now whole number with mixed fraction. I am taking some examples students. The C now, 20 into 10 whole 3/4. तो होल नंबर को होल नंबर रहने देंगे स्टूडेंट्स, 20 है तो 20 को रहने देंगे, इनटू, नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 4 into 10 कितना होगा, 40, राइट। 40 + 3 कितना होगा, 43, डिवाइडेड बाय ये 4 रहेगा एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, ये 20 न्यूमरेटर में है और 4 डिनोमिनेटर में है, तो 4 1s are 4, 4 5s are 20, we can do it.
So ultimately you can see 5 into 43, ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, सॉरी कुछ भी नहीं है, 1 है. सो द फाइनल आंसर अपॉन 1 तो हम नहीं लिखेंगे. 43 into 5, if you multiply 5 with 43 then you will get 215. Okay, so students हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट है आंसर का वो इस तरह से आना चाहिए. हाउ? द क्वेश्चन फर्स्ट, 20 into 10 whole 3/4 is equal to, इनका प्रोडक्ट कितना है स्टूडेंट्स? 215. So it will be its answer. Now students, moving forward, we can see here fraction into mixed fraction. यहाँ पर whole number और mixed fraction था. So students, let us see here 1/7 into 14 whole 3/4. So students, what will be here? 1/7 as it is into, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स. लेट अस सी, 4 into 14 है तो 14 4 जार 56 हो जाएगा. प्लस 3 करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? प्लस 3 करना पड़ेगा. 4 into 14 किए हमने, राइट? तो 56 मिल गया हमको. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 3, सो वी विल गेट 59. कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 59. और अपॉन ये 4 ही आएगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज देयर? 1 into 59 कॉमन फैक्टर है ही नहीं. और यहाँ पर 7 into 4 28 as it is. That means final answer 59 into 1 59 और 7 into 4 28. So students, you know now how to write the final step. Here you should write question. Okay students, now the next one, G. Both are mixed fractions here. So let us see, 4 integer 1/3 into 3 integer या whole number 1/2 equals to. Now I am converting both these mixed fractions into improper fraction. So 3 4s are 12. 12 plus 1 13, right? Upon 3 as it is into, here once again 2 3s are 6. 6 plus 1 7. 7 upon 2. So students, now we can see 3 भी नहीं है, डिनोमिनेटर में 3 है तो न्यूमरेटर में एक भी वो है ना 3 का फैक्टर नहीं है और 2 का भी नहीं है. सो इट विल बी सिंपली 13 into 7 and 3 into 2 6. So 3 into 2. So students, 13 7s are 91 और 3 2s are 6. Students, actually we can convert this answer because it is improper fraction. It is also improper fraction. So students, we can change these two improper fractions into mixed fractions also. We should not bother about that, or otherwise you can keep the same answers, no problem. Okay, still if we need to convert, we can convert this also and this also. So students, it is also improper fraction, so let us convert it into mixed fraction. What will we get? 28 से अगर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 59 को. 59 को हमने कितने से डिवाइड किया? 28. So 28 2s are 56, right? 28 2s are 56. तो ये क्वोशंट हम यहाँ पर होल नंबर में लिख देते हैं और न्यूमरेटर पार्ट में ये रिमाइंडर जाता है 3. Okay, so in this way also we can write the final step. Here also in G also 91 upon 6 is there. 91 upon 6 है students. So इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? 6 1s are 6,
3 1 6 5 आर 30, तो इसमें रिमाइंडर आ रहा है 1। इन दिस केस आल्सो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आया हमारा 15 और रिमाइंडर है 1। देयरफॉर ये जो हमारा प्रोडक्ट था बोथ द मिक्स फ्रैक्शन का, ये कितना आया है स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर 15 whole 1/6. The answer is 15 whole 1/6. Now students we can carry the next question. Improper अगर फ्रैक्शन रहता है स्टूडेंट्स तो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। नाउ द I question 8 whole 1/3 into 9 whole 1/4 equals to, once again conversion, 3 8s are 24, 24 plus 1 25 upon 3 into, once again conversion, 4 9s are 36, 36 plus 1 37 upon 4। now students इसमें भी एक भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है, ये 2 से होता है मगर न्यूमरेटर दोनों भी ऑड है तो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, सो लेट इट बी। सो 25 इंटू 37 अपॉन 3 इंटू 4 अगर हमें करना है तो व्हाट विल वी गेट। सो 37 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में 25 से, 25 7 175, 25 3 75, सो इट विल बी 925। इनका प्रोडक्ट आएगा 925 और 3 4 12। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे और जो होल नंबर आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे कोशेंट। 12 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 12 से 84 आएगा, 12 से 84 आएगा, 1 रिमाइंडर। सो स्टूडेंट 77 ये कोशेंट है, कोशेंट मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, इट इज 77, ओके। और रिमाइंडर है स्टूडेंट्स 1। डू यू, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। नाउ you know that we know how to write the final step. Everywhere you have to write down the final step properly, okay? So students, I hope you understood all these 4 questions also. Now students, we will see the further questions. Now students, the third question I have written on the board. Let us see. In a class of 50 students, 1/5 of the total play football, यानी 50 स्टूडेंट्स है तो इसमें अगर 5 पार्ट अगर हम बनाते हैं तो 1/5 में 1/5 फुटबॉल खेलते हैं, ओके। 3/5 प्ले क्रिकेट। अच्छा 3 पार्ट्स 1 2 3, यानी ये जो है ये क्रिकेट है, सपोज ये क्रिकेट खेलते हैं इतने बच्चे, एंड द रिमेनिंग प्ले बास्केटबॉल। बाकी के बच्चे एक पार्ट बचा है, राइट, बिकॉज द डिनोमिनेटर साथ है तो 5 में से मैंने कर दिया था वो, एंड रिमेनिंग प्ले बास्केटबॉल, तो ये बास्केटबॉल है, ओके। Find the number of students who play. Okay, total students है 50, यानी ये भी 10 10 10 10 हो जाएगा। तो अभी who play basketball, बास्केटबॉल स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 10, राइट, इजी है। बाद में पूछा है फुटबॉल, फुटबॉल तो 10 है, एक ही है इसमें, यही पोर्शन है तो ये भी 10 आएगा दूसरा आंसर। एंड थर्ड क्रिकेट, क्रिकेट देखो स्टूडेंट्स 1 2 3 ये तीनों पार्ट थे नहीं क्या, 5 में से 30, ये कितना आएगा 30। सो इट्स वेरी इजी, बट हमको ऐसा छुड़ाना नहीं है, ये हमको सिर्फ सोचना था कि ओके दैट्स द थिंग। मगर यहाँ पर देखो जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का, ऑफ का, वो यहाँ पर आने वाला है।
सो स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स 50 है, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे 50। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल ये हमको निकालना है। ए का मैं आंसर निकाल रहा हूं स्टूडेंट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले basketball. So students, in question we can see in a class of 50 students 1/5 of the total play football। अच्छा ये फुटबॉल का था। 3/5 play cricket। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फुटबॉल का निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। फुटबॉल का दिया है उन्होंने, ए का नहीं, हम पहले बी का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, हम फुटबॉल का निकालेंगे। ये कितना है 1/5 who play football। नो मैटर, तीनों भी निकालने हैं। तो इजीएस्ट मेथड में बता रहा हूँ आपको। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल इज इक्वल टू 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। वी हैव ऑलरेडी रिटन इट। सो स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ 50 यू नो ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन 50 यानी ओके इनटू 50 कर दिया। 5 1 जार 5 and 5 10s are 50। so ultimately the answer 1 into 10 10 upon 1 है ना 10। तो ये हमारा बी का आंसर हो गया। सो बाद में दिया है 3/5 play cricket। ओके, we will find cricket, the answer for C। same thing we are going to repeat। the number of students who play cricket। ओके ये सी को हम पहले छुड़ा लेंगे। नो मैटर, जो इजी है मेथड उससे हम जाएंगे। सो क्रिकेट में कितना है स्टूडेंट्स 3/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 50। सो स्टूडेंट्स 3/5 इनटू ऑफ 50। ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन सिंप्लीफाई दिस। 5 1 जार 5 5 10 जार 50। 10 into 3 यानी 30। यू कैन सी स्टूडेंट्स ये क्रिकेट के 30 मैंने लिख दिया था आंसर। ये फुटबॉल के है 10। अभी स्टूडेंट्स फुटबॉल 10 बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट 30 एंड व्हाट इज द कंडीशन, द रिमेनिंग प्ले बास्केटबॉल। तो बाकी के बास्केटबॉल खेलते हैं। तो बास्केटबॉल कितना खेलेंगे, एक आंसर अभी हम लिख सकते हैं। नो नीड टू वरी, राइट। So students, here we can write the answer for A। B का आंसर मिल गया, C का, now A का। The remaining play football, the remaining play sorry not football, basketball। अगर बाकी के बच्चे अगर बास्केटबॉल अगर खेल रहे हैं, दैट मीन्स स्टूडेंट्स वी कैन राइट इन दिस वे। देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बास्केटबॉल बास्केटबॉल इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स 50 थे, राइट, माइनस ये दोनों यानी फुटबॉल और क्रिकेट मिलाकर यानी ब्रैकेट के अंदर कितने 10 और 30। 10 + 30 वी कैन गो इन दिस वे आल्सो। 50 माइनस 10 + 30 40। ये 40 गए तो कितने बच्चे खेलेंगे 10। यानी 10 बच्चे 10 स्टूडेंट्स यूज टू प्ले फुटबॉल, 30 cricket, so remaining 10 will play basketball। Now student, one thing, hello students, in this same video आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्वाइस ए का मल्टीप्लाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मल्टीप्लाई, उसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है
बी 7/8 इंटू 40। तो इंस्टेड ऑफ 7/8 इंटू 40 मैंने वहां पर 10 लिखकर छुड़ाया है, क्या 10 लिखकर उस क्वेश्चन को छुड़ाया है। तो उसका आंसर ये ऐसा आया है 2 4 जार 2 5 जार 7 5 जार 35/4 ऐसा मैंने लिख दिया है। तो वो 10 इंस्टेड ऑफ 40 मैंने कितना ले लिया था, 10 ले लिया था। सो स्टूडेंट्स अगर 10 लेते हैं तो कोई बात नहीं है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। मगर क्वेश्चन में 40 था और वो मैंने कितना लिया था, 10। सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन by using the exact question in the textbook. So 7/8 into 40 equals to, it's very simple now, 8 1s are 8, 8 5s are 40. So 7 5s are 35/1, 35/1, that means ultimately it is 35. So students, sorry, by mistake I had written 10 there, so you can correct it, okay. So students, take care, have nice time. Now I want to conclude our period here, and students, you have to solve all the remaining questions, those I didn't solve for you. As homework you should solve them, okay. Okay students, see you, bye bye.